उत्पन्न किया पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी वस्तु में हो रहा है तेरा ही धरती जान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्र प्रेमी सज्जनों, ये गायत्री मंत्र का अनुवाद आपके सामने कविता के रूप में किया। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। संस्कृत के कुछ शब्द हैं, उनको समझने में ठीक है। जिनको अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, संस्कृत का अभ्यास नहीं किया है, उनको कठिनाई लगती है। परंतु ये जो अनुवाद आपने सुना, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, वह परमपिता परमात्मा ही हमारे कर्मों के आधार से हमें उत्पन्न करता है। माता पिता का मिलना ये हमारे कर्मों का फल है। योनि का मिलना हमारे कर्मों का फल है। अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, मनुष्य ने पहले जब वो मनुष्य थे उन्होंने कर्म किए, उन कर्मों के आधार से उनकी योनियां निश्चित होती हैं। एक जीवन में व्यक्ति अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करता है जिससे उसको चींटी का जन्म मिलता है, कुत्ते का जन्म मिलता है, गाय का, भैंस का, भेड़ का, हाथी का, आदि आदि। उन कर्मों के आधार से परमपिता परमात्मा के खाते में उसका पूरा लेखा जोखा होता है और उसके आधार से उसको योनि मिलते, अर्थात उसको शरीर मिलता है। जैसे आज हम सभी को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको गाय का शरीर मिला हुआ है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको वृक्ष का शरीर मिला हुआ है। तो ये शरीर है, इनके अंदर जीवात्मा रहता है और जीवात्मा अपने कर्मों को करता है। परंतु सज्जनों, ध्यान देने की यह बात है, केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल जीवात्मा को मिलता है। शेष जितनी योनियां हैं उनमें जो कर्म दिखाई दे रहा है आपको, उदाहरण के लिए जैसे गाय एक बहुत अच्छी गाय है, सज्जन है, सरल है, परंतु वह दूध बहुत कम मात्रा में देती है। वो कम मात्रा में दूध देती है तो उस कर्म का उसको कोई ऐसा फल नहीं मिलेगा कि उसको नीच योनियां प्राप्त हो जाए। एक गाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दूध देती है, सज्जन है, सरल है, और उसको कोई अच्छा फल मिल जाए ऐसा भी नहीं है। अर्थात केवल भोग योनियां है। वो मनुष्य से अतिरिक्त जितनी योनियां सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि ही भोग और कर्म दोनों योनियां हैं। इसमें व्यक्ति पिछले कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्मों को भी करता है। इसलिए हम सभी को यह मानव शरीर परमपिता परमात्मा ने दिया है, इससे उसकी आराधना करनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए। और परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए वेदों के अंदर पूरा विधान किया। वेदों में जो लिखा था उसको चुन करके, उसको छाट करके ऋषियों ने योग दर्शन का निर्माण किया। उसके आधार से हम अपने शरीर को कैसे बना सकते हैं, आइए कुछ क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ प्राण की क्रियाएं हम करेंगे जिससे हमारे रोगों की निवृत्ति होगी, भविष्य में रोग नहीं आएंगे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए।
आइए सबसे पहले करेंगे हम अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास। बाई नासिका से श्वास को लेंगे और दाई नासिका से बाहर निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से बाहर निकालेंगे। एक दूसरे के विपरीत क्रिया को करना, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। आइए आप देखिए, दाएं हाथ से बाई नासिका को बंद करेंगे इस प्रकार से अंगूठे से, कि मेरा बायां है, आपका दूसरी ओर का बायां है। ऐसे श्वास लीजिए। अब दोनों उंगलियों से बाई नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे। और जिससे श्वास को हमने बाहर निकाला है उसी से श्वास को लेंगे। जिससे श्वास को लिया उसको बंद करेंगे, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। इसको अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। अब हमने विचारना है कि मेरे शरीर में क्या रोग है, उस रोग में अनुलोम विलोम क्रिया को किस गति से करना है। आप समझेंगे, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, रक्तचाप जिनका कम है, उनको यह अनुलोम विलोम क्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए। अब मैं करके दिखाता हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से श्वास लेना चाहिए और किस प्रकार से श्वास को छोड़ना चाहिए। आप देखेंगे, मैंने दाएं नासिका को बंद किया और बाएं नासिका से सांस लेना प्रारंभ किया। धीरे धीरे कैसे लेंगे देखते रहेंगे आप। ये मैंने जो आपके सामने अनुलोम विलोम करके दिखाया, ये जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए क्रिया थी। अर्थात उनको धीरे से करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही उनका रक्तचाप अधिक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो तीव्र गति करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो उनको धीरे धीरे करना चाहिए। मुख्य रूप से बातें समझने की होती है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, रक्तचाप उच्च रक्तचाप जिसको कहते रहता है, उनको धीरे धीरे अनुलोम विलोम क्रिया करनी चाहिए। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, कम रहता है, उनको तीव्र गति से करना चाहिए। उनको कैसे करना है अब आप उनके लिए देखेंगे। पूरी ताकत के साथ श्वास को लेना और ताकत के साथ श्वास को बाहर निकालना। आपने देखा, आपको आवाज भी आई होगी। कहने का अभिप्राय है कि पूरी ताकत के साथ श्वास को लेना और पूरी ताकत के साथ श्वास को बाहर निकालना जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको करना है तंद्रभेदी क्रिया का अभ्यास। ध्यान देना है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको तंद्रभेदी क्रिया कहते हैं। बाई नासिका से श्वास को लेना और दाएं से बाहर निकालना, हर बार इसी क्रिया को करते रहना। ये ब्लड प्रेशर हाई जिनका है उनके लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने दाएं नासिका को बंद किया, बाई नासिका से श्वास को लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। हर बार बाईं नासिका से श्वास को लेना, दाएं से बाहर निकालना, बाएं से लेना, दाएं से बाहर निकालना। इसका अभिप्राय क्या, हमारे शरीर के अंदर शीतलता बढ़ेगी, ठंडक बढ़ेगी और जो ब्लड प्रेशर हाई है वो कम होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। व्यक्ति बुद्धिमान वही है कि अपने रोग के अनुसार क्रियाओं को करता है। यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो तंद्रभेदी क्रिया का अभ्यास करें, धीरे धीरे करें, तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो है, कम है, उनको सूर्य भेदी क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदी क्रिया है दाई नासिका से श्वास को लेना और बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालना, बार बार इसी क्रिया को दोहराते रहना। यह ब्लड प्रेशर जिनका लो रहता है उनके लिए बहुत ही उत्तम है। आइए देखेंगे। अब मैंने बाई नासिका को बंद किया और दाई नासिका से मैं श्वास को ले रहा हूँ। यह है सूर्य भेदी क्रिया। इसका नाम है सूर्य भेदी, अर्थात शरीर में उष्णता, गर्मी को बढ़ाने वाली क्रिया। इस क्रिया को हम करते हैं तो शरीर में उष्णता बढ़ती है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने से, उष्णता बढ़ने से, सांस की गति बढ़ने से, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो लो है उसमें से वृद्धि होती है। साथ ही साथ हम यह भी जान लें कि जिनका ब्लड प्रेशर, को खाने पीने की चीजें कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो इसमें लाभकारी है। नमक है, और नमक हमेशा सेंधा ही खाना चाहिए। तो दूसरे नमक है, कोई बुरा माने तो मानता रहे, हम इस बात की क्रिया हम वो नहीं करते कि वही व्यक्ति नाराज हो जाएगा, तो हम ध्यान नहीं देते। जितने भी आज मार्केट में नमक आ रहे हैं वो सभी के सभी हानिकारक ही है, वो खाने योग्य है ही नहीं। एक वाक्य में कहे तो समुद्री पानी से बना हुआ आयोडीन नमक के नाम से कह रहे हैं बाजार में, चाहे किसी भी नाम से, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। नमक खाने के लिए केवल परमपिता परमात्मा ने जो बनाया वही खाने योग्य है। सेंधा नमक, जिसका पहाड़ का पहाड़ ही परमात्मा ने बनाया है, वो खाने योग्य है, वो सबके लिए हितकारी है। और दूसरे नमक हानिकारक ही है। हम ये कहें क्या चीजें हैं, चीनी, नमक और मैदा, ये बहुत भयंकर हानिकारक है। चीनी, शुगर जिसको कहते हैं, वो शुगर के लिए भी हानिकारक हो, वैसे भी आम व्यक्ति के लिए हानिकारक है। चीनी खानी ही नहीं चाहिए, चीनी खाने योग्य है ही नहीं। खाने के लिए परमात्मा ने जितने शरीर में जरूरत है फल बनाए हैं,
मीठे की सबसे ज्यादा जरूरत है शरीर में, और मीठे पर सबसे अधिक मात्रा में परमात्मा ने बनाए हैं। आप फल खाएं, दूसरे जैसे गन्ना है वो परमात्मा ने बनाया है, और गन्ने से जो उत्पन्न होती है चीज जैसे गुड़ है, शक्कर है, वो शरीर के लिए लाभकारी है। परंतु आज बाजार में आप देखते हैं गुड़ में भी अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। गुड़ का रंग भले ही काला है, लाल है, वो खाने योग्य है। शक्कर का रंग भले कितना ही काला है, कितना ही कैसे रंग क्यों है, वो खाने योग्य है, परंतु उसके अंदर केमिकल डाल करके उसको बिल्कुल चमका दिया है, बहुत सुंदर बना दिया है, देखने के लिए आकर्षित है, वह खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से गुड़ है, गुड़ बहुत चमकीला है, उसमें कुछ रंग भी डालते हैं, उसको साफ करने के लिए अनेक प्रकार के केमिकल डालते हैं, वो खाने योग्य नहीं है। आजकल तो बहुत लोग तरक्की कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग होते जा रहे हैं, योग सीख करके अथवा ऋषियों की बातों का अनुसरण करके। जो ऑर्गेनिक गुड़ है वो बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक का अभिप्राय क्या, जिस खेत के अंदर खाद नहीं डाला गया है, केमिकल नहीं डाले गए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया गया है, वो ऑर्गेनिक। यदि आपको ऐसा मिलता है तो सबसे उत्तम है, और यदि ऐसा नहीं मिलता है, तो गुड़ और शक्कर जिस समय बनाया जाता है उस समय भी जो केमिकल नहीं डाले गए वो भी बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, वो खाने योग्य है। इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है अथवा लो रहता है उनको खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए सामान्य चीजें, न ज्यादा तीखा है न ज्यादा वैसा है, और नमक तो उनके लिए भयंकर हानिकारक चीज है। खाए तो बहुत हल्की मात्रा में, शायद बहुत कम मात्रा में, और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो नमक अधिक मात्रा में खाए, इस बात पर हम ध्यान अवश्य देते हैं। अब हम करते हैं भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको तीव्र गति से भस्त्रिका क्रिया करनी चाहिए, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको धीरे करनी चाहिए। तो पहले हाई वालों को हम सिखाते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, रक्तचाप अधिक रहता है, उनको कैसे करना। श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे धीरे धीरे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए, अर्थात उनको धीरे धीरे भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात धीरे से श्वास को भरेंगे और धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे। आप लोग जैसे देख करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं, सभी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नवयुवक हैं, वो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार से करते रहना चाहिए। आप देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने रखा, जिनका हाई रहता है उनको धीरे से करना है, धीरे से श्वास को लेना, धीरे से श्वास को बाहर निकालना। एक बार फिर देखिए, श्वास को हम ले रहे हैं, अब हम जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको कैसे करना चाहिए उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। हम तीव्र गति से करेंगे क्योंकि उनको शरीर में उष्णता की जरूरत है, खून के अंदर गर्मी की जरूरत है, रक्त संचार बढ़ाने की जरूरत है। जितनी तीव्र मात्रा में हमारी नस नाड़ियों के अंदर शरीर दौड़ेगा, रक्त दौड़ेगा, तो हमारा रक्तचाप अधिक हो जाएगा। आइए हम करेंगे, देखेंगे कैसे करना है।
अब रुकेंगे। ये हमने किया भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास। इसमें साथ में हम यह भी ध्यान देंगे जिनका शुगर का लेवल कम है उनको ये भस्त्रिका क्रिया तीव्र गति से करनी चाहिए। जिनकी शुगर कम रहती है उनको धीरे से करना चाहिए, जैसे पहले आपने किया था। इस बात पर विशेष ध्यान दें। बुद्धिमान व्यक्ति वही है अपने रोग को देख करके क्रियाओं को करे। अर्थात ये योग की क्रियाएं, ये आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाएं रोग के अनुसार करने से विशेष लाभ होता है। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे रोग के अनुसार जो करता है उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है, इसलिए हमें हानि न उठानी पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब हम करेंगे जो क्रियाएं हैं, जैसे शुगर का रोग है तो शुगर के रोगियों के लिए क्या करना चाहिए, विशेष लाभ होता है शुगर को रोगियों के लिए कपालभाति क्रिया करनी। अब आप देख रहे हैं मैंने अपनी चद्दर को हटा दिया है। तो कपालभाति क्रिया इसमें तीव्र गति से करनी चाहिए। कपालभाति क्रिया अर्थात रोग के अनुसार जिनकी शुगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है उनको थोड़ी सी तीव्र गति से अर्थात 1 सेकंड में एक बार, ये सामान्य नॉर्मल गति है। आप देखेंगे श्वास को बाहर निकालना और पेट को अंदर खींचना, ये शुगर के रोगियों के लिए। पेट में पूरा झटका लगना चाहिए, श्वास पूरा बाहर निकलना चाहिए। कुछ व्यक्ति तो धीरे से ऐसे करते जैसे पेट भी नहीं था। ऐसे करने से लाभ नहीं होता, क्योंकि जो हमारी नस नाड़ियां हैं, जो हमारा पैनक्रियाज है, उसके ऊपर जब तक प्रभाव नहीं होगा, वो क्रियाशील नहीं होगा तो हमारी शुगर में लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ जिनका शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है उनको इस प्रकार से करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको ऐसे तीव्र गति से करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको सामान्य धीरे से करना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान देनी। अर्थात जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको धीरे ऐसे करना। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको तीव्र गति से करना, जैसे शुगर के रोगियों के लिए किया है। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा। अब करेंगे हम सहज अग्निसार क्रिया। जिनका शुगर का लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। श्वास को बाहर निकालना, बाहर ही रोक देना और श्वास को अर्थात पेट को आगे पीछे करना। श्वास को बाहर निकालने के पश्चात श्वास को लेना नहीं है, बाहर ही श्वास रुका रहेगा, केवल पेट और आगे पीछे होगा। आप देखेंगे और करेंगे सभी विद्यार्थी। अब मैं श्वास को बाहर निकाल रहा हूं, आप देखेंगे। जब थक जाए तो क्रिया को रोक दें और धीरे धीरे श्वास को लें। 2, 3, 4 श्वास लेने के पश्चात जब आप सामान्य हो जाए, थकान दूर हो जाए, फिर पूरी ताकत से श्वास को बाहर निकालें और श्वास को लेना नहीं, इस बात का ध्यान देना। श्वास बाहर निकाल के बाहर रोक देना है और पेट को आगे पीछे करना है। ये
बार फिर देखेंगे, सभी विद्यार्थी साथ मिलकर करेंगे। इस प्रकार कपाल भांति क्रिया के करने से जिनको लाभ नहीं हो रहा था, अर्थात पेट क्रिया के ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा था, इस प्रकार से जब पेट को पूरा अंदर खींचते हैं, पूरा ढीला छोड़ते हैं, तो पेट क्रिया के ऊपर तो हमारा पेट क्रिया एक्टिवेट होता है, अर्थात क्रियाशील होता है और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिससे व्यक्ति की सुख ठीक हो। सहज अग्निसार क्रिया का अभ्यास मैंने आपके सामने रखा। इसके पश्चात है अग्निसार क्रिया। ये सहज अग्निसार क्रिया थी, अब अग्निसार क्रिया में अंतर इतना ही होगा, इसमें हमारी न्योली मध्यमा पेट अंदर की ओर लगातार खींचा रहेगा, ये न्योली मध्यमा का संकोच और विकास करेगी। आपको देखने से ही जानकारी होगी, बिना देखे जानकारी नहीं मिलेगी। अब मैं श्वास को बाहर निकालूंगा, बाहर ही रोकूंगा और न्योली मध्यमा को निकालूंगा। पहले एक बार न्योली मध्यमा निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलती है। इसको जिनको ऐसे नहीं होता उनके लिए क्या है, तो देखो वो वज्रासन बैठ के कर सकते हैं। जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो देखेंगे इस प्रकार से हाथों को रखेंगे। आप एक बार कर रहे हैं, एक बार देखो मुझे, सांस बाहर निकालेंगे, ये है न्योली मध्यमा। अब इसको आगे पीछे करते हैं, इसका अर्थात झटका लगाते हैं, श्वास बाहर की और बाहर ही निकाल के रोक देंगे और पेट लगातार खींचा रहेगा। इसको ऐसे भी खड़े होकर कर सकते हैं। अनेक तरीके हैं इसके करने के, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो आप जैसे नए कुछ विद्यार्थी आए हैं उनके लिए सांस को बाहर निकालेंगे और बाहर रोकेंगे, फिर देखेंगे आप कैसे किया जाता है। यह है अग्निसार क्रिया। पहले मैंने आपके सामने आपको सिखाया सहज अग्निसार क्रिया, जिसमें श्वास को बाहर निकाला, बाहर ही रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, इस प्रकार। और ये अब आपके सामने अग्निसार क्रिया। डायबिटीज के, शुगर के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है, परंतु सदरोग करने से होता है, बिना किए कुछ भी नहीं होता। तो अब आज इस कार्यक्रम को, आसनों के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि बच्चों का जो समय हमने लिया था उस समय पूरा हो गया है। अब जो सज्जन हमसे कुछ प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं, वैसे तो आगे की कक्षाओं में फिर दोबारा से इन विषयों को फिर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा कार्यक्रम कुछ लेट प्रारंभ हुआ था। समय के अनुसार चलना वही अच्छा होता है। आइए सभी जो विद्यार्थी आए हैं, जो सज्जन महानुभाव, जो बम्बई से, दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं, सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये समिति जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज सेवा ही उत्तम सेवा है। और मैं एक बात कहूँ तो आप उस बात को समझ लेंगे। एक श्लोक आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थम इदं शरीरम्। परोपकार के लिए वृक्षों के ऊपर फल लगते हैं। आजकल आम का सीजन चल रहा है, वो परोपकार के लिए। कभी आपने देखा बच्चों कि आम का पेड़ आम स्वयं खाता हो? कभी भी नहीं खाता, वो दूसरों के लिए है। नदियों में, नहरों में जो पानी बह रहा है, क्या वो नदियां अपना पानी स्वयं पीती हैं? वो दूसरों के लिए है।
गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, क्या वो अपने आप पीती है? नहीं, दूसरों के लिए। तब सब के सब इतना परोपकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा जीवन भी परोपकार में होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, अथवा कोई रास्ते पर सड़क पर खड़ा हुआ है और वो रास्ता पूछा, आपने रास्ता बतला दिया, तो तत्काल व्यक्ति क्या कहता है? धन्यवाद भाई साहब। पानी पिलाने वाले का भी धन्यवाद करता है। क्यों? हमने किया है तब उसने धन्यवाद किया। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जब हम इसी प्रकार से सोचेंगे, करेंगे, तो उसकी हमारी आत्मा बलवती होगी, हमारी आत्मा को सब शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। तो इसलिए एक क्रिया मुझे और ध्यान आ गई, आज के जो प्रकरण में था, लोगों के लिए घुटने के दर्द के बारे में इसमें लिखा हुआ था कि घुटने के बारे में बताएंगे। आप मेरे घुटने देख रहे हैं, जिनको घुटने में दर्द रहता है उनको क्या करना है, इस प्रकार से बैठ जाना और अपने मन के द्वारा अपने घुटनों को केवल, तो ये हमारी, इसको क्या बोलते हैं आप जो भी, इसको खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको दिख रहा होगा टेलीविजन में जी, दिख रहा है बाबा। ये इस प्रकार से इसको ढीला छोड़ दिया, फिर खींचा, ढीला छोड़ दिया, खींचा, ये इस प्रकार से। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। इसके पश्चात इसको इस प्रकार से दबाते हैं चारों तरफ से। ये जो नस नाड़ियां है, यहाँ पर जब ढीला छोड़ेंगे ना तो ये गड्ढा सा हो जाएगा, टाइट करेंगे तो ये ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसे टाइट। ढीला छोड़ेंगे तो यहाँ से गड्ढा सा बने। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको करना। अब मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ घुटने के लिए। इस प्रकार से ऐसे खड़े होकर के दीवार का सहारा लेकर के इसी प्रकार से, इस प्रकार से, और ये दाएं बाएं, इससे यहाँ नितंबों की भी का होता है, और यहाँ इसको गोलाई में घुमाना। देखो ऐसे इस प्रकार से हमारी पैर घूम रहा है कि दोनों तरफ से, इस प्रकार से घुटने के लिए बहुत लाभकारी है। उसके पश्चात दोनों घुटनों पर हाथ रख करके इस प्रकार से कर, इसको गोलाई में घुमाना, दोनों पैरों को इकट्ठा। इसको कुर्सी पर बैठ के भी, तो पहले वाला था उसको कर सकते हैं। जो व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते, ऐसे कुर्सी में बैठकर भी इस प्रकार से हिला सकते हैं। कोई भी तरीका, इसमें एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, तो हम करेंगे। अभी मुझे क्रिया याद आ गई थी जो लिखा हुआ था। जी अब बाबा, इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। आपने सभी क्रियाएं बहुत ही बेहतर ढंग से हमें बताई है, और इसमें छोटे मोटे जो बीमारियां भी हैं उसके सॉल्यूशंस भी आपकी इन क्रियाओं के अंदर है। मैं सभी दर्शकों से ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर सकते हैं, और बाबा जी उसका जवाब देंगे। और साथ में ही एक और बेहतरीन चीज है कि आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी मिल सकती है, आयुर्वेदिक दवाइयों की टिप्स भी मिल सकती है, जो कि आपके लिए फायदा होगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके बारे में जो जानकारी है वो स्वामी जी अभी आपको दे दे रहे हैं। और अभी इस समय पे लाइव हैं, फेसबुक पे भी लाइव हैं, और सारी चीजें इस समय पे लाइव हैं, तो अपन इस चीज का फायदा ले सकते हैं। बाबा धर्मदेव जी का हमें सानिध्य मिल रहा है, हमें सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और कोई क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि काफी क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो बाबा जी, जैसे डायबिटीज के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डायबिटीज अभी शुरू नहीं हुआ है, दवाइयां लेनी चालू नहीं की है, लेकिन डायबिटीज थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए कोई ऐसा योग उपाय बताइए, या कोई दवाई हो तो बताइए जिससे वो आगे बढ़े नहीं और कम हो जाए, मतलब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाए। उसका बहुत अच्छा तो एक तरीका है, दवाइयों का सहारा नहीं लिया जाए तो सबसे उत्तम। खाने की जो वस्तु है, जैसे चीनी आदि से जितनी भी
मीठी चीजें हैं, विशेष करके मिठाइयाँ, उनको बिल्कुल व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आसन जैसे मंडूक आसन आज हमने नहीं करवा, फिर कर भी करवाएंगे। तो देखना चाहे देख सकते हैं, इस प्रकार से दोनों मुट्ठियों को ऐसे लगाते हैं जी। और श्वास को बाहर निकालते हैं, पूरा अंदर की ओर श्वास बाहर निकाल के आगे झुकते ही ओके। ये मंडूकासन है, ये बहुत लाभकारी है। बहुत सी जैसे पैर वक्रासन, वक्रासन इसमें लाभकारी है, अर्धमत्स्येंद्रासन इसमें लाभकारी है। और विशेष करके जो सबसे अधिक लाभकारी है, तेज गति से सैर करना, घूमना 5-7 किलोमीटर तक तीव्र गति से पूरी ताकत है। कुछ व्यक्ति देखते हैं, अब स्वामी जी मैं तो इतनी देर 4-5 किलोमीटर तक घूमता, कुछ लाभ नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे चलता है कि जैसे 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और कुछ नहीं कर सकता। जब तक शरीर में पसीना नहीं आएगा, मेहनत का पसीना, तब तक विशेष लाभ नहीं होता। तो खाने में जैसे चीकू है, आम है, केला है, शुगर के रोगी को जो अभी नहीं हुई है उनको ध्यान देना चाहिए, इन चीजों का कम प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए ज्यादा? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, राइट राइट, ठीक है बाबा जी। हाँ, क्योंकि मीठे फल है, ठीक है। आजकल जामुन करीब है, जामुन जी खा सके, अमरूद खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, जो भी खाएं कम मात्रा में खाएं और मेहनत अधिक मात्रा में करें। जी, धन्यवाद बाबा जी। एक क्वेश्चन और है, जगदीश जी का है, जो ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा हो तो आप उसे रिकमेंड करें, और साथ में कुछ योगासन भी अगर पॉसिबल है तो उसका भी बताएं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और मैंने ऐसे 60-70 साल की आयु के व्यक्तियों का भी 10 दिन में ठीक किया। उसके लिए सर्पगंधा एक औषधि होती है, जैसे अश्वगंधा होता है ऐसे सर्पगंधा होता है। उसको 100 ग्राम ले आए, कूट करके पाउडर बनाए, कपड़ा छान करें और उसमें से 5 ग्राम चूर्ण और उसमें 8-10 बूंद घी की मिला करके काट लें और ऊपर से दूध पी लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोटी खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में इस बात का ध्यान रखें। अच्छा होता है कि सायंकाल सोते समय सोने से आधा 1 घंटा पहले चाट के सो जाए, रोटी खाने के 1 घंटा बाद। इसी प्रकार से सुबह खाली पेट आप देखेंगे 10 दिन में आपकी गोली छूट जाएगी। इसने कई वर्ष हो गए गोली लेते हुए, उनकी भी 2-3 दिन हो जाए तो आधी गोली कम कर दें, 4-5 दिन हो जाए तो 1 गोली कम कर दें। रोगी रोगी देखा जाता है, कोई 2 गोलियां खाता है, कोई 1 खाता है, उस पर निर्भर करता है। सर्पगंधा बहुत उत्तम औषधि है, ब्लड प्रेशर हाई जिनको रहता है उनकी। बेहतर, धन्यवाद बाबा जी। एक क्वेश्चन है नवनीत जी का, जो ये कह रहे हैं कि उनके किसी का कमर में दर्द है, वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो कोई मेडिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पता नहीं दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या कारण हो सकता है, और कोई साधन अपने योगासन से या कोई आयुर्वेदिक दवा से क्या वो ठीक हो सकता है? तो उसकी स्थिति देखी जाती है, या तो उसकी सिल्फ डिस्क है, उसका कोई मन का खिसका हुआ है जिसको अंग्रेजी में सिल्फ डिस्क कहते हैं, या उसकी नस दबी हुई। अच्छा जी। उसके लिए आसन है, जैसे वक्रासन में लेट करके और भुजंग आसन करते हैं। थोड़ा जैसे मैं आपको करके बता सकते हैं बाबा जी? करके दिखा देता हूँ। जी। जैसे इसको मकरासन कहते हैं, पीछे से पैर आप देख रहे होंगे जी। ये पोजीशन होती है। अब इसमें क्या करना हमने, इस प्रकार से नीचे रखेंगे और हथेलियों के अंदर अपने रोटी को टिकाएंगे, पीछे से पैर सीधे रहेंगे। तो इस प्रकार का रोटी ऐसे लेटा रहे तब भी उसको लाभ होगा ही होगा। फिर पीछे से एक एक पैर को ऐसे मोड़ के लाते हैं। यदि है तो हाथों को इस प्रकार से यहाँ से ऐसे उठाते हैं, गर्दन को
फिर इतना उठाना है, जब अधिक पीड़ा हो, दर्द हो तो वहीं रोक दें, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। इस रोग में ध्यान देना होता है। जी थोड़ा हाथों पे भी उठा सकते हैं, लेकिन दर्द का ध्यान विशेष देना, तो ये कमर के लिए विशेष लाभकारी है। और भी कमर के लिए बहुत क्रियाएं हैं, लेकिन आज उस प्रकार का इतना समय नहीं है अपने पास कि जी करवा सके। कमर के रोगियों के लिए मेरे पास पूरा एक दिन का समय उसी के लिए लगाएंगे, जी जी समझ में आएगा भी कमर के लिए कौन कौन सी क्रियाएं लाभकारी। जी, बेहतर बाबा जी। तो इससे मेरे ख्याल में नवनीत जी काफ़ी लाभ होगा, जो कमर की एक्सरसाइज़ आपको बाबा जी ने बताई है, उस हिसाब से उन्हें करने के लिए बोलिए, उससे लाभ होगा। एक कॉमन कॉमन समस्या है बाबा जी सभी लोगों की, स्पेशली लेडीज़ की बहुत ज़्यादा है कि बाल बहुत झड़ते हैं, इसके लिए कोई आसन है या कोई दवा है? दवा एलोपैथी की बहुत सारी हैं, लेकिन कोई आयुर्वेदिक दवा है या कोई साधन है? केवल मानसिकता का प्रभाव पड़ता है, दवाई कोई भी ऐसी नहीं है जी, जिससे बालों में विशेष लाभ हो। हाँ, ठीक नहीं होते, बिल्कुल बंद नहीं होते, लाभ जरूर हो जाता है। जी, जी। बाल झड़ने का अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच और आंवला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों में से एक एक चम्मच सुबह और एक एक चम्मच सायंकाल लगातार लेने से बालों को झड़ना बंद हो जाता है, अर्थात लाभ होता है। बिल्कुल बंद होंगे ऐसा नहीं, बहुत लंबे समय से लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम करने से भी बालों में लाभ होता है। और एक चीज ध्यान से देखेंगे तो वो विशेष लाभ करती है, जो हमारा जीवन का अनुभव है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं ऐसे ये अंगूठा लेते हैं जब स्नान करते हैं, अंगूठा मुख में डाल करके और इस प्रकार से अपने ऊपर के तालु को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। अच्छा, बहुत आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी आंखों से। ये जब तक घुमाते रहना जब तक आंखों से आंसू न आ जाए। ओके। जब आंखों से पानी आ जाए तो उसको रोक दें। लगातार आप इसको 2 महीने करेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में इसके लाभ हुआ। आंवला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण खाने से और ये क्रिया करने से बालों में विशेष लाभ होता है। बढ़िया, धन्यवाद बाबा जी। एक प्रश्न और है कि हमारे कोई पार्टिसिपेंट है, उनके 3 साल की बेटी है, उसे योगा और उन सब में काफी रुझान है, देख के काफी खुश होती है। तो क्या ऐसे कौन से उससे आसन या कुछ कराया जाए ताकि उसकी जिज्ञासा भी शांत हो और वो खुश भी रहे योगासन कर हुए, ताकि उसका स्वास्थ्य लाभ भी हो फ्यूचर में? बच्चों के लिए जैसे ताड़ासन है, खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं, अर्थात हाथों को ऐसे श्वास भर के ऊपर उठाते हैं, नीचे जी, छोड़ते हैं। चक्कर अर्धचंद्रासन है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे साइड में खड़े होकर के इस प्रकार से करना, अच्छा जी, दूसरी ओर से करना। जी, तो इस प्रकार की क्रिया है बच्चों के लिए। जी, और चक्रासन है, लेट करके कमर को ऊपर उठाना, हाथों को, हाथ और पैर के जमीन पर रहेंगे, बाकी पूरा शरीर उठ जाएगा, तो ये एक बार उससे बता सकते हैं? बल भी एक बार बढ़ेगा। करके बता सकते हैं बाबा जी? हाँ हाँ हाँ, चक्रासन। एक बार तो पहले ये देख लीजिए, जैसे जी, ताड़ासन किसको कह देते हैं। हाँ जी, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो श्वास भरते हुए साइड से तो पूरा श्वास भर के पूरा शरीर को ऊपर। अब मेरी एरिया भी उठी हुई है, फिर पंजे पंजों के ऊपर फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे जाएंगे। बच्चों आपका टीवी से होता है ये जी, ताड़ासन। एक हाथ को ऐसे ऊपर ऊपर उठा, बाएं हाथ को श्वास जी, निकालते हुए दाईं ओर हम झुके और चंद्रासन झुके। यहाँ से हमारी नसें खींचेंगी, ओके, इससे पेट ठीक रहता है। दूसरी ओर से इसी प्रकार से अर्धचंद्रासन, ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा मैंने कहा चक्रासन, इस प्रकार से पैरों को मोड़ा और ये हाथ को इस प्रकार से मोड़ करके श्वास भर के शरीर को ऊपर उठाएंगे। आप देखेंगे इस प्रकार से, देख रहे होंगे आप लोग सभी, जी, ऐसे बच्चों को उठाएंगे तो हुँ, उसमें विशेष लाभकारी। जी, ओके। हाँ, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। अरे वाह! जी, 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 बेहतरीन। हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा जी। हमारे एक पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका कहना है कि थोड़ा-सा खाने-पीने पे कंट्रोल नहीं होता है, पेट निकल गया है।
तो ऐसा कुछ बताइए जी। कि खाते पीते भी रहें और पेट भी कम हो सके। ऐसा संभव नहीं है। जी जी ऋषियों की जो बातें है ना, जी ये होता है ग्राहक को खुश करना। अर्थात हम ऐसा कहें कि आप ये खा लेना और खूब जी मिठाइयाँ खा लेना, जैसे कहते हैं ना, जी भर के खाओ और हजमोला से पचाओ। जी इतना ऐसे करने वाले, हाँ तो हाँ ऐसा कहीं भी नहीं है। अभी आप खाते रहो और आपका पेट भी नहीं बढ़े, वेट भी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए लाभकारी क्या, वो अनाज कम से कम खाए, अच्छा, अनाज फलों अनाज अगर वो पर। कम खाए। ओके हाँ, निश्चित रूप से अनाज सबसे हानिकारक है, ओके जिसका पेट और वेट बढ़ा हुआ है। अच्छा जी अनाज कम से कम खाए, फल खाए, दूध पिए, तो उसका वेट पेट भी नहीं बढ़ेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। ये इससे लाभ जरूर होता है। लेट अच्छा करके साइकिल चलाए, वैसे साइकिल चलाए, भ्रमण ओके करे, लेट कर साइकिल चलाने से भी पेट में विशेष लाभ होता है। ओके धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी। एक प्रश्न और है, स्पॉन्डिलिसिस स्पॉन्डिलिसिस के लिए इस समस्या का समाधान कुछ है आपके पास? तो उस व्यक्ति को क्या परेशानी हो जाती है इससे? कुछ दर्द ज्यादा रहता है, स्पॉन्डिलिसिस का दर्द रहता है उनके कमर में और गर्दन पे। हाँ, तो ये वायु का रोग है। जी तो इस प्रकार के रोगी को एक तो खाने के लिए, वैसे तो मैंने कहा ना, कमर दर्द के लिए जो क्रियाएं करवाएंगे वो इसमें लाभ करेंगी। वो एक दिन पूरा दिन इसमें ले लेंगे, एक दिन का पूरा चैप्टर वो जी केवल कमर बेहतर। दर्द के लिए ही होगा। अच्छा मतलब एक दिन का जो विषय होगा ना अपना अब कक्षा का, जी 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 उसमें उसमें केवल कमर के लिए ही लेंगे। कमर के लिए प्राण कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन से बेहतर आसन करने हैं, सभी चीजें उसमें देंगे। बेहतर बेहतर बाबा जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप उसे भेज दीजिए, तो बाबा से उसका समाधान हम आप तक पहुंचा देंगे। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप बताएं, ताकि अपन इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही मतलब जो केथरी किंगडम फाउंडेशन है बाबा जी, ये बेहतरीन जी। नए नए टैलेंट्स को उभारने का काम करती है। इसी के तहत आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी शास्त्र के ऊपर भी एक सेमिनार की थी। उसके अंदर भी काफी लोगों को, जिन लोगों को अपना भविष्य, अपने जानकारी इसके बारे में चाहिए थी, वो हम लोगों ने दी है। और 1-to-1 काउंसलिंग भी हम करा के दे रहे हैं। उसी की तर्ज पे आपकी भी हम 1-to-1 काउंसलिंग का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो भी पार्टिसिपेंट चाहें तो हम बाबा जी से आपको पर्सनली 1-to-1 मुलाकात करा दे, ताकि आप अपनी समस्या डायरेक्टली बाबा जी को बताएं और उसका जवाब वहीं 1-to-1 आप ले सकते हैं। तो ऐसी भी हमने सुविधा इसके अंदर, इस चैनल के ऊपर, इस केतरी किंगडम फाउंडेशन के बैनर के तहत हम लोग ने की हुई है। और और कुछ कुछ कोई किसी क्वेश्चंस हो तो अपन कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज एक क्वेश्चन आया है बाबा जी, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सा योगा ठीक रहेगा? उनके लिए आसन तो कोई भी नहीं करना चाहिए। कोई आसन केवल नहीं बैठ करना? करके आसन का मतलब जो शरीर जिसमें मुड़ना, जैसी ये ओके क्रिया है जी आप देख रहे हैं, इस प्रकार की हाथों की क्रियाएं हैं, जी इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ओके सूक्ष्म व्यायाम वो कर सकते हैं, जी परंतु पेट के बल लेट कर या कमर के बल लेट करके उनको नहीं करना चाहिए। करके व्यायाम कर सकते हैं, आंखों के व्यायाम कर सकते हैं, कानों के, जबड़े के, इस प्रकार से बैठ के, हाथों के ऐसे, जी पैरों को बैठ करके ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं, आगे जी पीछे कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर पेट के ऊपर खिंचाव हो, ऐसी क्रिया उनको नहीं करनी चाहिए, उससे सावधानी रखनी चाहिए। जी सर। और ऐसी महिलाओं को खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके शास्त्रों में ऐसा विधान है। हमारे पास 1 मिनट का समय है, मैं आपके सामने बात रख देता हूँ। हमारे साथी हैं एक जी मॉरिशस देश के अंदर। मैं उनके पास गया पिछले 2-3 वर्ष पहले, 1 महीना रुका मैं वहां पर। तो मैंने उससे जब पूछा, शास्त्री जी आप तो पढ़े लिखे, सारी बातें हैं, आपको ये लड़का इतने काले रंग का कैसा हो गया?
तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया जो शास्त्रों में बातें पढ़ी थी। तो मैंने कुछ बातें की और फिर उन्होंने ध्यान दिया उस बात पर। अर्थात जब बच्चे को हम गोरा बनाना चाहते हैं तो नारियल का पानी अर्थात सफेद जो वस्तुएं हैं जैसे दूध है, पनीर है, घी है, आइसक्रीम है, इस प्रकार की सफेद रंग की जी। वो खाएगा ना व्यक्ति। केला है, सेब है, जो सफेद रंग की वस्तुएं हैं तो उनको खाएगा तो बच्चा गोरे रंग का होगा। जो दूसरे काले कपड़े पहनेगा, काली चीजों को देखेगा, घर में कालापन रहेगा तो बच्चा काले रंग का होगा। तो इन बातों का विशेष प्रभाव होता है। और फिर मन का, यदि उसकी माता जी अपने मन में रखेगी मैंने गोरा बच्चा पैदा करना है और ऐसा प्रवेश देगी तो गोरा बच्चा होगा। तो ये अरे वाह। ऋषियों का विधान है। और ये प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ज्यादा अच्छा रहता है बाबा जी। हाँ बिल्कुल उसी समय। ओके ओके बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा कार्यक्रम हम लेट शुरू कर पाए कुछ तकनीकी कारणों के कारण, लेकिन कार्यक्रम, उम्मीद है आपका सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। K3 किंगडम फाउंडेशन आप सभी का धन्यवाद करती है। ये बैनर अपने आप में सभी रूरल एरियाज से जो भी टैलेंट्स हैं, टैलेंट्स को हंट करके आपको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करती है। सो मैं आज बाबा धर्मदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने वक्त निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, मेरी ओर से सभी को आशीर्वाद। प्रणाम।